कोई मेरा जो कि 4-4 गो लव चलता है बाजार समिति में जी। एक फोन कर देते थे, प्रिंस बाबू जा लो 3 गो लड़का, हाँ भैया भेज देते हो, देख लेवे, बेचारे कर देते थे एडमिशन। आज उनके लिए मेरे आंख में आंसू नहीं आया। रोशन सर निकलेंगे जेल से, किनको भाई कहेंगे? कौन ये संस्था को चला पाएगा? वो पढ़ाएंगे कि संस्था को जो कि देखभाल करेंगे? इस बात के हमको दुख है। कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश किया गया सर के साथ। पहले जेल भेजा गया, फिर बेल को जो कि डेट बढ़ाया गया बेल के लिए, फिर आज है कि मौत की मारा गया। न्यूज़पेपर में जैसा कि हम लोग देख शुक्र को इस सर का बेल हो जाता, हाँ। लेकिन चाल चल करके शुक्र को नहीं करा करके बेल, आज उनका मौत हुआ। अगर जो शुक्र का बेल हो जाता तो आज प्रिंस यादव जी का मौत नहीं होता। हम सरकार से यही कहेंगे कि आपकी सरकार है ऊपर से नीचे तक, हम यादवों को टारगेट मत कीजिए। आज रोशन सर के जितना भी छात्र है, पूरा के तो जिंदगी बर्बाद हो ही रहा, कहीं ना कहीं तो हो ही नहीं रहा। मत निषेध के परीक्षा है, लगाए हुए हैं। ये चीजें हम लोग ने अपने आंखों देखा है। इस चीज को बोले कि कितना सरकार पक्षपात कर रहा है कि दोनों व्यक्ति पर, दोनों टीचर पर FIR हुआ, एक टीचर को जेल में बंद करना, एक टीचर को लंगा सियार बना कर करके मार्केट में बिजनेस करवाना, और है कि खान सर से टैक्स लेता है सम्राट चौधरी के नेता लोग, ये भी आपको खुलासा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात हम कर रहे हैं कि कैमरा के माध्यम से खान सर टैक्स देता है सरकार को, तब आरक्षण प्राप्त है, उसको टैक्स मिलता है। और मैं सरकार को साफ शब्दों में निगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर 48 घंटा के अंदर भाई प्रिंस जी का हत्यारा अगर नहीं पकड़ता है तो हम लोग पटना की सड़कों पर 3 करोड़ छात्रों के साथ उग्र आंदोलन करने वाले हैं। रवि रंजन यादव बैठने वाला नहीं है। अगर सोचेगा कि दुलारचंद यादव जी की तरह नीपा पोती कर दे तो ये चलने वाला नहीं है। आज मेरा माँ बहन रोएगा, बिहार आज प्रिंस यादव जी का है कि माता जी का तबीयत खराब है, उनका है कि परिवार के आधा दर्जन, जाकर देखिए सहरसा में आधा दर्जन से अधिक है कि परिवार उनका हॉस्पिटल में है। बोलिए बेटा चल जाना, क्या प्रिंस यादव किसको क्या किया? रोशन से सरकार को क्या आक्षेप किया थे? शिक्षा बांटने का काम कर रहे थे, छात्रों का भविष्य देने का काम कर रहे थे। क्या सरकार की दुश्मनी है? बतवे उनका प्रवक्ता हमको सामने, क्या आपकी टीचर से यह दिक्कत था? अगर बोलते तो सर के कह देते कि नहीं पढ़ाइए, छोड़ दीजिए। भाई से बढ़कर नहीं था, भाई से बढ़कर संस्थान नहीं था। सोचिए, अगर इंसानियत के नाते सोचिए कि किसी का भाई जाने पर क्या दर्द होता है। ये लंगा सियार के साजिश में आकर के सरकार प्रिंस यादव को मौत का घाट उतारा है। मैं साफ कहना चाहता हूं, साफ आरोप लगाता हूं, अगर प्रिंस यादव की हत्यारा अगर गिरफ्तार नहीं होता है, दूध का दूध पानी के पानी छात्रों के बीच नहीं होता है, तो छात्र माफ करने वाले नहीं है, ये छात्र बैठने वाले नहीं है। सुरक्षा अभी तक क्यों नहीं सरकार यहाँ पे दी है? आपने सोचिए, आज मेरा स्टाफ के कोई मार के चल जाएगा, बहन भाई के मार दिया, वहाँ पे प्रशासन ने सुरक्षा दिया क्या? अभी तक यहाँ पे सोचिए। हम तो पूरे बिहार के लोगों से कहना चाहेंगे कि दोनों व्यक्ति आपस में लड़े, दोनों व्यक्ति पर FIR हुआ, दोनों व्यक्ति अहिंसा में घिरे, लेकिन एक व्यक्ति को विशेष सुरक्षा में रखना, एक व्यक्ति के संस्थान पर कोई सुरक्षा नहीं। आज भाई को मार दिया, बिहान स्टाफ को मार देगा, बिहान चचेरा भाई है उसको मार देगा। क्या कर रहा सरकार? कब तक है कि चुप्पी साधे रहेगा यादव समाज और पूरे जो कि जितना भी सर के चाहने वाले छात्र लोग हैं? कितना कानून का है कि आप सम्मान करेंगे? लिमिट होता है भाई, लिमिट होता है, लिमिट पार हो रहा है। क्या लगता है कमजोर है? क्या लगता है सरकार के कि कमजोर है? ताकत देखना चाहते हैं?
क्या करना चाहते हैं? सरकार को हम तो साफ करना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि मार देंगे तो डर जाएगा? नहीं डरेगा भाई। 3 करोड़ यादव है और सर के चाहने वाले कई करोड़ है। जो सोचिए, करोड़ों करोड़ चाहने वाला भी सर के, और सर के अपना अगर जो जिस तरह से सरकार है कि जाति विशेष को टारगेट करने का काम करता है, तो जाति विशेष सर का 3 करोड़ है। जब उतर जाएंगे ना पटना की सड़कों पे, तो सम्राट का बुलडोजर का हिम्मत नहीं होगा कि पूरे यादव को एक दिन में मसड़ देगा। नहीं मसड़ पाएगा एक दिन में। तो इसलिए हम यही कहेंगे सरकार से, हमें कि निवेदन पूर्वक हम कहते हैं कि 48 घंटा का अल्टीमेटम देता रवि रंजन यादव। अगर 48 घंटा में अगर प्रिंस यादव जी के हत्यारा नहीं पकड़ाया तो फिर हम किसी को सुनने वाले नहीं। भेजिएगा, अगला मौत है कि रवि रंजन यादव का होगा, लेकिन प्रिंस यादव के हत्यारा के हम अंतिम रूप लेकर रहेंगे। या तो कोई लंगा सियार रहे, पटना वाले लंगा सियार रहे, या कहीं वाले रहे, उसको हम घसीट के छात्रों को बीच लोग के प्रेता दिखाता था, उसको हमें कि नोचने का काम करेगा छात्र वो लंगा सियार के। जिस तरीका से कॉमेडी के तहत अपना बिजनेस बनाया, कॉमेडियन कर करके शिक्षा को कॉमेडियन के तहत कि बेसिक रूप दिया, लंगा सियार बन के कई एक बिजनेस की खोलने का काम किया, उसको हम रोड पर लाने का जरूर काम करेंगे। बैठेंगे नहीं, बैठने वाले हम लोग हैं। ये साजिश है, पूरी तरीका से साजिश है। अगर साजिश नहीं तो शुक्रवार को कि उसका वकील क्यों नहीं है कि तैयार हुआ व्यक्ति के लिए? बड़ा जब कोई पटिशन नहीं तैयार किए। अरे भाई, एक सवाल मेरा और भी है। बोलिए। एक सवाल ये है कि जैसे कि कल हम लोग जानते हैं कि कल सोमवार जी, कल की तिथि मिली हुई है कि जमानत पर रोशन सर सुनवाई। आज अगर सुनिए ना भाई, आज अगर पैरोलों पर है कि भाई से दर्शन कर सकते हैं रोशन सर। सोचिए कि कितना गहरी साजिश है कि आज रविवार के दिन प्रिंस यादव जी का हत्या हुआ। आज रविवार का दिन है, तो भाई इतना है कि टीचर हो करके इतना विषम परिस्थिति में इतना घिनौना हरकत, हमको तो नहीं लगता कि वो टीचर है, नहीं लगता है कि वो गुरु है। वो तो सरकार के जी की पोसा हुआ कुत्ता है, लंगा सियार है। छात्रों को भ्रमित करने का काम किया, देश दुनिया को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन ये बिहार की धरती है, उड़ती चिड़िया को हरदी लगाना जानती है। खान है जी की कौन गली में जी रहे हैं? ये बर्दाश्त से फाजुल हो गया। बांध टूटा है तो इसका की भरपाई करना होगा, या तो सरकार करे या लंगा सियार करे, लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। मेरा सवाल ये है कि सोमवार यानी कल है जी, कल रोशन आनंद सर के जमानत में सुनवाई। अगर यदि इस पे सुनवाई कल नहीं होती है तो अगला कदम आप करेंगे? पहले देखिए रोशन सर के 2 साल रख लेता जेल में, उसके लिए हमको दिक्कत नहीं है भाई। ये भाई को मार दिया जरूर बात है जी, अरे जेल दिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम लोग कि शांतिपूर्ण तरीका से देखिए कि कैंडल मार्च में हम लोग का लड़का था, हम लोग थे, लेकिन भाई को मार देना, अरे जेल बेल तो वो लगा रहेगा, लेकिन मार दीजिएगा। मार ही लगी तो जेल भेजा, मार ही लगी ना जेल भेजा जी, कि मार देंगे तो प्रिंस यादव को कोई रोकने ठोकने वाला दे देगा, मार दिया है? जेल तो ये लगी ना भेजा, बेल यही लगी ना शुक्रवार को नहीं हुआ। अब देखिए न्यायालय में कितना है कि इंसानियत है। अब तो सोमारे के ना है कि सर है कि प्रिंस यादव जी से मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। अब देखेंगे कि सरकार के कितना इकबाल बचता है, न्यायालय पर कितना है कि हम लोग न्यायालय के क्या है कि इंसाफ रहता है कि वो के बेल मिल गया, एक वजह के घूम रहा है, बह रहे कि आपका कानून, बह रहे आपका प्रशासन। ऐसा खेल खेलिएगा बिहार में? इतना डराइएगा यादव के? अगर यादव लाठी लेके आ जाएगा रोड पर 3 करोड़ यादव तक चला लीजिएगा सरकार बिहार में? नहीं चला पाइएगा, बिहार सरकार से नहीं चल पाएगा। अंत हो गया। यादव विशेष को टारगेट कर रहे हैं, बर्दाश्त से फाजुल हो रहा, बहुत फाजुल हो रहा। बांध टूट गया,
अब आए माहे से काम नहीं चलेगा। हम लोग सरकार से विनम्र आग्रह करेंगे कि आप नेपाल सरकार को एक निर्देश दीजिए कि कहाँ है प्रिंस यादव के हत्यारा छुपा हुआ, कौन बिल में है, कहाँ सरकार के इशारे पर छुपा हुआ कि लंगा सियार के इशारे पर छुपा हुआ, कहाँ छुपा के रखा है हत्यारा को। मौत हुआ है, मौत। प्रिंस यादव जी को मारा गया है, खोजे सरकार, नहीं तो हम लोग कानून अपना हाथ में लेने वाले हैं 48 घंटा के बाद। खुल के बोलते हैं, अब आए माह से नहीं चलेगा, अब हाथ नहीं जोड़ेंगे। 48 घंटा के लिए हाथ जोड़ रहे हैं सरकार से, अब नहीं जोड़ेंगे। ढेर ज्यादा मर गया बिहार में। जब जातीय विशेष के जब आरे पार के लड़ाई होगा तो बढ़िया से हम लोग लड़ेंगे, नहीं बैठेंगे। पहले समाज नहीं रहेगा तो क्या करेगा ये कि कोई नेता के बात नहीं मानेंगे, पहले समाज। चलिए अब उसको बाकी लोगों से कुछ बात करेंगे।